बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग का वह समय जब धरती पर धर्म का प्रभुत्व था, लेकिन समय समय पर धर्म की परीक्षा भी होती थी। उस समय आर्यावर्त के कोने में बसा था अयोध्या से सटा एक अत्यंत पवित्र राज्य अयोध्यापुर। इस राज्य के सम्राट थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही प्रजा की आंखों में श्रद्धा उतर आती थी। वे न्यायप्रिय थे, दानी थे और सबसे ऊपर थे सत्यनिष्ठ। वे जानते थे कि एक राजा का धर्म केवल राजपाट चलाना नहीं, बल्कि धर्म के लिए जीवित रहना है। हर सुबह वे अपने राजसभा में आकर सबसे पहले यही घोषणा करते, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे राज्य में असत्य का कोई स्थान नहीं होगा। प्रजा उनके इस वाक्य पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा, एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए, जिनकी आंखों में अग्नि थी और हाथों में कमंडल। ऋषि बोले, हरिश्चंद्र, तुम सत्य के रक्षक बनते हो, किंतु क्या तुम सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हो? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मेरा राज्य, परिवार, प्राण भी जाएं, तो भी मैं सत्य से नहीं डिगूंगा। ऋषि हंसे, तो ठीक है, तुम्हारी परीक्षा शीघ्र ही होगी, तैयार रहो। अगले ही पल स्वप्न टूट गया। राजा पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनका मन दृढ़ था। सुबह होते ही दरबार में एक तेजस्वी ऋषि प्रवेश करते हैं, विश्वामित्र। उनकी वाणी में गंभीरता थी। राजन, आपने स्वप्न में जो वचन दिया था, उसका समय आ गया है। मुझे दक्षिणा चाहिए। राजा झुकते हैं। आप जो मांगे वह दूंगा। ऋषि कहते हैं, मुझे समस्त राजपाट चाहिए, धन, महल, सेना, भूमि, सब कुछ। और यह वचन आज से लागू होगा। सभा स्तब्ध थी। मंत्रियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रानी तारा भौचक्की थीं, पर राजा मुस्कुराए और बोले, सत्य के लिए सब अर्पण है। राजा ने एक पल में सब कुछ छोड़ दिया और वस्त्र उतारकर केवल एक कंबल पहन लिया। ऋषि बोले, अब तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। राजा अपनी रानी तारा और छोटे पुत्र रोहिताश्व के साथ जंगलों की ओर चल पड़े। भूख, प्यास और थकान से रानी का चेहरा मुरझा गया था, लेकिन राजा की चाल में कोई बदलाव नहीं आया। रानी बोली, स्वामी, क्या यही धर्म है? जब छोटा बालक भूखा हो, तब भी आप वचन निभा रहे हैं? राजा बोले, यदि मैं डगमगाया तो दुनिया में कौन सत्य का दीप जलाएगा? भूख से व्याकुल रोहिताश्व रोने लगा। राजा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ दिनों बाद भोजन की तलाश में राजा काशी पहुंचे। वहां ऋषि पुनः प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा वचन अभी पूर्ण नहीं हुआ। अभी दक्षिणा बाकी है। राजा ने पूछा, अब क्या देना होगा? ऋषि बोले, सोने की दक्षिणा, जिसकी मात्रा मैंने तय नहीं की। राजा स्तब्ध रह गए। उनके पास कुछ नहीं था। वे सोच में पड़ गए, अब क्या करूं? तभी रानी ने अपनी चूड़ियां उतारी और कहा, इनसे कुछ हो सके तो लीजिए। ऋषि बोले, नहीं, अब केवल मनुष्य ही द्रव्य बनेंगे। यह सुनकर राजा और रानी ने मिलकर निर्णय लिया, मैं रानी को किसी ब्राह्मण को सेवा हेतु बेच दूंगा, ताकि दक्षिणा मिल सके। रानी रो पड़ी, लेकिन वचन के लिए वे भी तैयार थीं। वे एक कपड़े में लिपटी और एक वृद्ध ब्राह्मण को सौंप दी गईं। बालक रोहिताश्व भागते हुए राजा से लिपट गया। पिता, माँ को मत भेजो, मैं अकेला रह जाऊंगा। राजा ने उसका माथा चूमा। बेटा, धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः वही हमें बचाता है। राजा ने रोहिताश्व को भी एक यज्ञवेदी के पुजारी को सौंप दिया।
राजा को किसी ने श्मशान भूमि का रक्षक बना लिया। वहां उन्हें लोगों की चिताएं जलानी होती थीं। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी सोने की गद्दी पर बैठते थे, अब मृत शरीरों को उठाते थे और चिता सजाते थे। एक रात घनघोर बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक महिला चुपचाप शव लेकर आई। वह पूरी तरह भीगी हुई थी और उसकी गोद में एक मृत बालक था। हरिश्चंद्र ने मशाल उठाई। मृत देह का शुल्क दो। महिला ने चेहरा उठाया। वह कोई और नहीं, रानी तारा थीं और उनकी गोद में मृत रोहिताश्व। हरिश्चंद्र कांप उठे। जमीन हिल गई उनके नीचे से। वे बोले, ईश्वर, क्या यही मेरी परीक्षा है? रानी बोली, मैं शुल्क नहीं दे सकती, मेरे पास कुछ नहीं। राजा बोले, मैं शुल्क लिए बिना सेवा नहीं कर सकता, यह मेरी शपथ है। रानी ने अपने माथे से सिंदूर हटाया और कहा, तो लो यह सिंदूर जो मेरी पहचान है, यही शुल्क है। राजा के हाथ कांप उठे, लेकिन उन्होंने वही किया, शव को चिता पर रखा। तभी आकाश फटा। आकाशवाणी हुई, बस हरिश्चंद्र, अब और नहीं। तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। तुमने सत्य के लिए पुत्र का दाह कर दिया। अब समय है तुम्हें सम्मान देने का। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। उनके पीछे ऋषि विश्वामित्र भी आए। विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। रोहिताश्व जीवित है, रानी तारा मुक्त हैं। तुम्हारा राजपाट लौटाया जाता है और तुम्हें स्वर्ग का द्वार भी खुला है। रोहिताश्व ने आंखें खोलीं और राजा से लिपट गया। रानी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने प्रजा को फिर से सत्य और धर्म का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य कठिनाइयों में भी सत्य से नहीं डगमगाता, वही सच्चा राजर्षि होता है। सत्य कभी हारता नहीं, केवल परखा जाता है। हरिश्चंद्र की कथा केवल एक राजा की गाथा नहीं, वह हर युग के लिए एक दीपक है। जब भी कोई मनुष्य सत्य और असत्य के द्वार पर खड़ा होगा, यह कथा उसे दिशा देगी। एक राजा जो खुद को खो बैठा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, वही था हरिश्चंद्र।